एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू ईद मुबारक सीरीज़। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये लास्ट मिनट ईद मेकअप लुक, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आपको इसे क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने बहुत इजी तरीके से इसे क्रिएट किया है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरीके का ईद मेकअप लुक कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है एक आइस क्यूब और उसे अच्छे से अपने फेस पे रब करना है। इससे आपके जितने भी लार्ज पोर्स होंगे वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और मेल्ट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब को अपने फेस पे अच्छे से रब किया और ये काफ़ी सूदिंग इफेक्ट भी देता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको लेना है कोई भी फेस टोनर। ये अगेन ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। फेस टोनर अप्लाई करना है और उसे ऐसे अच्छे से ड्राई होने देना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले आई मेकअप। तो मैंने लिया है यहाँ पे मॉर्फी का आई बेस। आप कोई भी आई शेडो बेस ले सकते हैं और या फिर आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। तो आई बेस के बाद मैं अपने लिए कंसीलर यूज़ कर रही हूँ आईलिड्स पे, ताकि जो भी डार्कनेस है वो हाइड हो जाए। इससे आपका जो भी एक्चुअल कलर होगा आई शेडो का वो निखर के आएगा। उसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का कॉम्पैक्ट और उसे सेट कर लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉकलियर का एवर चेंजिंग आई शेडो पैलेट और उसमें से मैंने ये मडी ऑरेंज शेड लिया है। एक बड़े से फ्लफ़ी ब्रश में आपको ऐसा एक शेड लेना है, कोई भी शेड, और उसे पूरा बफ करना है अपने क्रीज एंड आउटर वी तक। और उसके बाद आप एक ब्रश लेंगे, कोई भी ब्रश, फ्लैट शेडर ब्रश ले सकते हैं या मोटा सा फ्लफ़ी ब्रश ले सकते हैं। और उसकी हेल्प से आप एक कलर को पिक करके पूरी आईलिड पे लगाना है, लोअर लैश लाइन पे। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर को पिक करा है और पूरी आईलिड और लैश लाइन पे लगा के ब्लेंड करा है। नेक्स्ट आपको लेना है कोई भी आई शेडो ग्लिटर। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड ग्लिटर आई शेडो ले रही हूँ। ये काफ़ी इजी होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैंने सेंटर ऑफ आईलिड पे अप्लाई किया है और उसके बाद फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है। नेक्स्ट सेम पर्पल शेड को मैं ले रही हूँ और थोड़ा सा आउटर वी पे और इनर वी पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट आप लोगे कोई भी कोल आपकी पसंद का। अगर आपको नहीं पसंद तो आप आईलाइनर भी लगा सकते हो। तो मैंने अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन किया है कोल की हेल्प से। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। तो ये बहुत इजी लुक है, तो मैं इसमें कोई भी फॉल्सीज नहीं ले रही हूँ और ये बहुत इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो आप। तो मस्कारे की 2 से 3 को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप बिगनर हो या टीनेज हो तो आप ब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इजी होती है। सिंपली आपको अपनी ब्राउज की शेप में फिल इन करना है इस तरीके से और उसके बाद एक स्पूली की हेल्प से, और इवन आप चाहो तो मस्कारा लगाने के बाद उसमें जो भी रेस्ट प्रोडक्ट रह जाएगा उसकी हेल्प से ब्राउज को सेट कर लो। नेक्स्ट आपको लेना है एक वेट वाइप, ताकि जो भी फॉल हो या फिर आपका ग्लिटर अगर फैल गया हो तो आप उसे क्लीन कर लो। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। तो मैंने यहाँ पे मिलानी का प्राइमर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी प्राइमर ले सकते हैं और उसे अपने पूरे फेस पे, स्पेशली टी जोन पे फोकस करना है, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है या फिर ज़्यादा मेकअप मेल्ट होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन नहीं ले रही हूँ, बहुत लाइट कवरेज में अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम ली है और मैं अच्छे से अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी। तो जितना लाइट आपका बेस रहेगा उतना ही आपका मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। हेवी बेस जल्दी पिघलने लग जाता है, यानी मेल्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंसीलिंग ले रही हूँ, क्योंकि यूजुअली डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर आपको पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, तो उनको कंसील करना है इस तरीके से ब्राउज के ऊपर या फिर नीचे आप लगा सकते हैं अगर आपको शार्प ब्राउज चाहिए। और इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर कितना अच्छा कवरेज देता है और इंस्टेंटली ब्लेंड हो जाता है। तो नेक्स्ट आपको सेट करना है अपने बेस को ताकि वो लॉक हो जाए मेल्ट होने से पहले। तो मैंने मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट लिया है और अपने फेस को सेट कर लिया है। नेक्स्ट मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को। तो सेम पैलेट में से मैंने ये ब्यूटीफुल सा रोज़ गोल्ड शेड लिया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ कलर बार का पिंकी रोज़ी कलर और मैंने थोड़ा सा चिन पे एंड नोज़ पे भी अप्लाई किया, थोड़ा सा पिंकी लुक देने के लिए मेकअप को, एंड उससे ब्लेंड कर लेंगे हम इस तरीके से। नेक्स्ट सेम पैलेट में से मैं ये 2 ब्राउन शेड मिक्स करके एज अ ब्राउजिंग पाउडर अप्लाई कर रही हूँ एंड नोज़ को कॉन्टूर कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से ब्रश को पिंच कर सकते हो अगर आपके पास पतला ब्रश नहीं है। सेम पैलेट में 2 हाईलाइटिंग शेड लेके मैं एज अ हाईलाइटर ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 2 लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने ली है कलर बार की लिपस्टिक इन दी शेड 16 एंड ली है मैंने शुगर की लिप क्रेयॉन इन दी शेड 09 प्रिंसेस पीच। और ये लिपस्टिक का कलर इस मेकअप लुक को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आपकी ड्रेस का कोई भी जो भी मैचिंग का कलर है वो अपनी आईलिड पे ले सकते हैं।
उसके बाद मैंने यूज़ किया है शुगर का मैट सेटिंग स्प्रे एंड हियर इज़ द फाइनल फिनिश लुक। सो गाइज, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो गिव अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे। सो आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई होप आपको ये लास्ट मिनट ईद मेकअप पसंद आया होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।